हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। और उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ कर ली थी और फिर उसके बाद हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे थे, जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिन्हें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में सम्मानित कर सकें, चेंज कर सकें। अब उसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, क्या है? आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल 0। क्या गिवन है हमारे पास में? देखिए 4 नंबर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस कितना है डी एक्स। अब इसे सॉल्व आउट करें। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल में डी एक्स कर दूं, इधर भेज दिया। अब ये स्टेप हो जाएगी डी एक्स अपॉन में डी वाई की। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। इस डी वाई को मैंने इधर डिवाइड में दे दिया, इक्वल एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, डी एक्स माइनस डी वाई माइनस एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब क्या होगा, हम पीछे अभी तक y की पावर जो होती थी उसको हम डिवाइड देते थे, लेकिन यहाँ किसकी टर्म का फॉर्मूला बन गया, यानी कि x के टर्म का हो गया। तो नाउ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का आप डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 बाई एक्स वाई इक्वल वाई क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 यही आएगा। अब नाउ लेट करेंगे, लेट माइनस की या 1 अपॉन एक्स इक्वल वी मान लें। अब क्या होगा, यहाँ देखिए ये एक्स इनवर्स ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, -1 यानी माइनस एक्स की माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में डी वाई, डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल डी वी वाई डी एक्स, यही होगा। अब 1 अपॉन में ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ये हो जाएगी माइनस डी वी वाई डी एक्स और माइनस वाई वी इक्वल वाई क्यूब। अब देखिए माइनस के ही है, सही है क्या, चेकआउट करिए। यहाँ तक हमने क्या किया, पहले dx इधर भेजा, इक्वल में dx आ गया, dx अपॉन में dy कर दिया और माइनस एक्स वाई इधर ले आए। अब पहले तो हम टर्म y की मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर टर्म हम x की मानेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर के डिवाइड दिया। क्यों? क्योंकि x का फंक्शन चल रहा है। एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया, dx अपॉन में dy इक्वल v, और कितना आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। और फिर माइनस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx अपॉन में dy इक्वल dv अपॉन में dx। पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट किया तो माइनस के dv अपॉन में dx माइनस vy और कितना आ गया, y क्यूब। अब यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, माइनस आप कॉमन निकालोगे तो माइनस कॉमन निकालोगे तो दैट इम्प्लाइज dv अपॉन dx प्लस yv इक्वल माइनस वाई क्यूब। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब इट इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है और वैल्यू फंक्शन किसके रूप में, एक्स के रूप, वाई के रूप में और वी के रूप में। अब देखिए आई एफ निकालते ना, फाइंड आउट ई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई का फंक्शन है। और यहाँ एक स्टेप और यहाँ एक गड़बड़ है, देखिए यहाँ y चलेगा। क्यों? y के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में किया है, विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy और यहाँ क्या होगा y, और यहाँ भी मैं क्या कर दूं y। अब p dy
यानी ई की पावर p यानी y dy कितना हो गया, ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2. नाउ मल्टीप्लाई 2 बाई आई एफ. नाउ 2 मल्टीप्लाई आई एफ. तो क्या हो जाएगा ये d अपॉन डी वाई v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल माइनस वाई क्यूब ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2. अब लास्ट एक स्टेप आपको पता है, बोथ साइड इंटीग्रेशन. बोथ साइड इंटीग्रेशन. बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल माइनस वार रहेगा और मैं क्या कर दूँ, वाई क्यूब ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई प्लस सी. यही होगा क्या. अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. एक तो y की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू कितनी है 1/x. तो मैं इस साइड में लिख दूं v इक्वल 1/x ताकि आपको रखने में प्रॉब्लम नहीं हो. अब देखिए यहाँ क्या करूँ मैं, इसको ऐसे लिख दे क्या, v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई डी वाई प्लस सी. अब वैल्यू रखने में, सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. लेट करें, लेट वाई स्क्वायर अपॉन 2 को हम t माने, क्या आएगा 2y dy यानी y dy आ जाएगा इक्वल dt. यही आएगा. तो हम वैल्यू पुट आउट करें दैट इम्प्लाइज v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अब आप बताएं, 2t होगी, 2t इंटू ई की पावर t और वाई डी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास dt प्लस सी. अब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 -2 कॉमन निकाले t इंटू क्या बचेगा ई की पावर t dt प्लस सी. अब आप जानते हो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेशन. यही होगा. क्या किया हमने, कुछ ही नहीं किया. dx अपॉन में dy वाली टर्म बनाई और dx अपॉन में dy वाली टर्म बना के 1/x को हमने क्या माना, v माना और आगे सॉल्व आउट किया. और इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई जो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. और अब हम सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन. देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए. अब देखिए इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ होगा v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल -2 एज इट इज. और यहाँ क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर t माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन और प्लस सी. अब इसको क्या लिख दूंगी, -2 ई की पावर t -1 प्लस सी. यही होगा v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर 2. पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल कितना है हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन 2. तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास आया v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 -2 ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2. ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 -1 प्लस सी. अब क्या होगा, ई की पावर वाई स्क्वायर का भाग दे आप डिवाइड दे तो -2 क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 -1 प्लस सी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2. पुट द वैल्यू ऑफ v. कितनी 1/x, यही थी. 1/x रखोगे तो हमारे पास आएगा 1/x -2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 -1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2. ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया. इजी क्वेश्चन था.
एकदम इजी था, इस तरीके का आपके कराए हुए हैं। अब हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और है, अगर आप इसको और खोलना चाहें तो ये भी हो सकता है। माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के आ जाएंगे ये, 2 से 2 कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा 2 प्लस सी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी स्टेप तक आगे खोलना चाहेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। ये है वाई स्क्वायर, जो यहाँ टर्म है उसका मैं क्या कर दूँ, डिवाइड दे दूँ। डिवाइड देंगे तो देखिए सॉल्यूशन इसका, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस क्या होगा, वाई इनवर्स, या 1 अपॉन वाई कर दूं, चलो वाई इनवर्स कर दे, टेन एक्स यही होगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा तो हम 1 अपॉन वाई बचेगा, 1 अपॉन वाई को वाई इनवर्स कह सकते हैं, इक्वल माइनस सेक एक्स। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट वाई इनवर्स इक्वल वी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 यानी माइनस वाई -1 डी वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्या होगा, माइनस वाई यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल डी वी बाई डी एक्स। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स और माइनस टेन एक्स वी, टेन एक्स इंटू वी इक्वल माइनस सेक एक्स। माइनस कॉमन निकाल दूं मैं तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वी इक्वल सेक एक्स। अब ये क्या हो गई, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो e की पावर v की फॉर्म है यानी कि टेन एक्स पी रहेगा, टेन एक्स इंटू डी एक्स, और टेन एक्स का क्या होगा, e की पावर log sec x, और log sec x log कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, sec x, sec x आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन हमारा sec x आ गया। अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई आई एफ, इक्वेशन 2 का आई एफ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इम्प्लाइज डी अपॉन डी एक्स वी इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स का आगे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन भी मत लगाओ आप, सेक स्क्वायर एक्स। नाउ क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, नाउ बोथ साइड इंटीग्रेशन ये यहाँ से आएगा v इंटू सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, यही होगा। ये आगे आएगा v इंटू सेक एक्स टेन एक्स प्लस सी। अब पुट द वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 अपॉन वाई,
v की वैल्यू आप रख दो, कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/y sec x इक्वल tan x प्लस c। और इसको आप एक और स्टेप आपकी बुक में लिखी हुई है, वो y इनवर्स कर दिया इसको, y इनवर्स sec x इक्वल tan x प्लस c। ये आपकी मर्जी, आप इसको क्या करना चाहते हो, आगे sec x का डिवाइड भी दे सकते हो, ठीक है। तो आपकी ये फॉर्म किसी भी रूप में आ सकती है, पर पैटर्न अगर आपका सही है तो आपको नंबर ज़रूर मिलते हैं, ये आप सभी जानते हो। पैटर्न अगर सही कर रहे हो तो आंसर आता ही आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करो। और प्रैक्टिस इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है, ये मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सेम मिलेंगे। तो पैटर्न में प्रत्येक पैटर्न के हर एक एग्जाम्पल करा रही हूँ, लगभग इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, अभी से करेंगे तभी आपका कन्फ्यूज़न दूर होगी, वरना बाद में ये सारी इक्वेशन सॉल्व ही लिख के आएगा आपके पेपर में, कहीं कोई डेफिनेशन या कहीं कोई ये रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा कि कौन से पैटर्न से करना है आपको। तो इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच।